सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बाई खाता बाई सोनल। आज हम लोग चैप्टर 3 डिमांड को कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग टॉपिक एज आई सेड की तरफ, लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अब देखो, इससे पहले देखो पूरे चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? घटेगा। ठीक है, और प्राइस अगर घटेगा डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? इंक्रीज होगा। पूरे चैप्टर में तो हमने यही पढ़ा, मतलब नेगेटिव रिलेशन है दोनों के बीच, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच, और नेगेटिव रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं? इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो यही तो कहलाता है, यही इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कहलाता है क्या? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? स्टेट्स द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। केवल प्राइस और केवल क्वांटिटी डिमांडेड की बात हो रही है, केवल उन दोनों के बीच के रिलेशन की बात हो रही है, बाकी सारे फैक्टर्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एक्सेट्रा, जो भी फैक्टर्स थे, ठीक है, सब कुछ कांस्टेंट है। सब कुछ को साइड में रखकर बात कर रहे हैं हम, केवल प्राइस और केवल क्वांटिटी डिमांडेड का। ठीक है, दोनों के बीच क्या होता है? इनवर्स रिलेशन शो करता है। पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड भी यही स्टेट करता है, यही बोलता है। ठीक है, और लॉ ऑफ डिमांड को एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। अगर हम सामान खरीदने जाते हैं कोई सा भी, हमारा पहला लॉ क्या क्या होता है कि अगर ज्यादा दाम है कम क्वांटिटी लेंगे, अगर प्राइस कम है फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा क्वांटिटी ले लो। ठीक है, इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। ठीक है, अब इसको कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखो, कभी ऐसा क्वेश्चन आया मन में कि दोनों के बीच, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच इनवर्स रिलेशन ही क्यों होता है? प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड घटता ही क्यों है? प्राइस के घटने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता ही क्यों है? ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, तो एक एक करके उन सारे रीजन से हम डील करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड की प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड क्यों कम हो जाता है? इनवर्स रिलेशन क्यों है दोनों के बीच? ठीक है, तो पहले फर्स्ट रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, इसके बारे में आप भी जानते हो। ठीक है, पहले के चैप्टर्स में पढ़े हो। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप किसी एक प्रोडक्ट का, किसी एक कमोडिटी का, ठीक है, कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता जाएगा। फिर एक ऐसा मोमेंट भी आएगा जब कंज्यूमर उस सेम टाइप की कमोडिटी के लिए और पैसा खर्च नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, या फिर वेट नहीं करना चाहेंगे, या फिर वेट करेंगे कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस बहुत ज्यादा घटने का वेट करेंगे, तभी उस चीज का डिमांड फिर से बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है? प्राइस के कम होने का वेट किया जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये भी क्या शो किया? इनवर्स रिलेशन शो किया। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स का बात करें। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब एक के जगह अगर इसका प्राइस बढ़ गया तो इसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोक और पेप्सी की बात करते हैं, ठीक है, कोक और पेप्सी की बात करते हैं, दोनों क्या है? दोनों ही कोल्ड ड्रिंक्स हैं। ठीक है, तो अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड इसका, तो और देखो इसका प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा? इसका घट जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, होगा कि नहीं? और इसका प्राइस अगर घट रहा है तो फिर से इधर शिफ्ट करेंगे कंज्यूमर, क्वांटिटी डिमांडेड इसका बढ़ जाएगा और क्वांटिटी डिमांडेड इसका घट जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी तो इनवर्स रिलेशन है। इसमें भी क्या हो रहा है? प्राइस एक का बढ़ रहा है तो उसी प्रोडक्ट का क्वांटिटी डिमांडेड घट जा रहा है, कस्टमर कहाँ शिफ्ट हो जा रहे हैं? यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनवर्स रिलेशन है। ठीक, नाउ इनकम इफेक्ट देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। नाउ देखो,
हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ लिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया। नाउ इनकम इफेक्ट करते हैं। तो देखो इनकम को ना हम दो पार्ट्स में अगर डिवाइड करें इनकम, तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, देखो क्या हो जाएगा, मनी इनकम और ये रियल इनकम, ठीक है, मतलब परचेजिंग पावर, ठीक, परचेजिंग पावर, ठीक है। अब देखो मनी इनकम मतलब मेरा इनकम पर्सनल, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का इनकम, एंड रियल इनकम मतलब उस इंडिविजुअल का परचेजिंग पावर। अगर इसका बात कर रहे हैं हम, इनकम इफेक्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम मान लो 40 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, 40 रुपया कमा रहे हैं, तो 10 वाला चॉकलेट हम कितना खरीद पाएंगे, 4 पीसेस खरीद पाएंगे, ठीक है ना। अभी भी हम 40 रुपया ही कमा रहे हैं, लेकिन अगर चॉकलेट का प्राइस डिक्रीज हो गया, प्राइस डिक्रीज हो गया 2 रुपया से, तो अब हम कितना चॉकलेट खरीद पाएंगे, तो 5 पीस खरीद पाएंगे। यहाँ पे देखो क्वांटिटी डिमांडेड मेरा इंक्रीज हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऑफ दैट चॉकलेट डिक्रीज्ड, तो यहाँ पे भी क्वांटिटी डिमांडेड है, प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड मेरा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, परचेजिंग पावर बढ़ गया, और परचेजिंग पावर मेरा क्यों बढ़ा, पहले तो 4 पीस खरीदते थे, अब 5 पीस खरीद रहे हैं, परचेजिंग पावर बढ़ाना, क्वांटिटी डिमांडेड मेरा बढ़ाना, क्यों बढ़ा, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो इनकम इफेक्ट यहाँ पे भी इनवर्स रिलेशन है, ये क्या शो कर रहा है, प्राइस के घटने से क्वांटिटी डिमांडेड मेरा बढ़ रहा है, परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, तो किसको क्या शो कर रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है, इनवर्स रिलेशन। तो एक रीजन तो ये भी है इनकम इफेक्ट, ठीक है। नाउ एडिशनल कंज्यूमर्स, तो देखो किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस डिक्रीज होगा ना, तो न्यू कस्टमर भी इसको डिमांड करेंगे, न्यू कस्टमर भी ऐड होंगे, न्यू कस्टमर जो पहले यूज नहीं करते होंगे ये सामान, ठीक है। लेकिन प्राइस के कम होने की वजह से नए कस्टमर्स भी अट्रैक्ट होंगे, वो भी इस पर्टिकुलर कमोडिटी को डिमांड करेंगे, तो क्वांटिटी डिमांडेड तो इस पर्टिकुलर कमोडिटी का बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स रिलेशन तो यहाँ भी है, तो ये भी एक रीजन हुआ फॉर लॉ ऑफ डिमांड। नाउ डिफरेंट यूजर्स का अगर हम देखें तो बेस्ट एग्जांपल है मिल्क, ठीक है, मिल्क। तो अगर घर में मान के चलो 50 रुपए लीटर, पता नहीं कितना है मिल्क का एक्चुअल प्राइस नहीं पता मेरे को, चलो 50 रुपीज पर लीटर अगर प्राइस है मिल्क का, 50 रुपीज पर लीटर, ठीक है, और घर में आता था केवल 1 लीटर, ठीक। इस 1 लीटर से चाय बनता था, जो भी बच्चे दूध पीते थे वो पी लेते थे, ठीक, बस इतना काम होता था, पर डे 1 लीटर ही आता था, क्योंकि 50 रुपए दाम था, ठीक। अब अचानक से ये प्राइस घट करके 40 रुपए पर लीटर हो गया, तो अब घर में क्या होगा, दूध से कर्ड भी बनेगा, शेक्स भी बनाएंगे, दूध का तो मल्टीपल यूज होता है ना मिल्क का, ठीक है, शेक्स भी बनाएंगे, चलो केक में भी यूज करेंगे, चाय भी बनेगा, ठीक है, कॉफी भी बनेगा, आइसक्रीम भी बन जाएगा, आइसक्रीम भी बन जाएगा, खीर भी खाने का मन हो रहा है, ठीक है, तो मल्टीपल यूजेस होगा, ठीक है। जैसे ही प्राइस कम हो रहा है, तो यहाँ पे अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो 50 रुपए लीटर था, तो 1 लीटर हम खरीद कर लाते थे, अब क्योंकि प्राइस क्या हो गया, 50 से सीधा 40 हो गया, तो 1 लीटर की जगह अगर हम डेली 2 लीटर भी ला रहे हैं, 1 लीटर के जगह हम क्या ला रहे हैं, 2 लीटर ला रहे हैं, और 2 लीटर से डेली कभी कर्ड बन रहा है, कभी शेक बन रहा है, कभी केक बन रहा है, कभी चाय बन रहा है, कभी कॉफी बन रहा है, कभी आइसक्रीम बन रहा है, कभी खीर बन रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, प्राइस घटा, 50 से 40 हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड जहां 1 लीटर डेली आता था, अब 2 लीटर आ रहा है, कभी 3 लीटर आ रहा है, कभी 4 लीटर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे यूजेस है ना, कभी खीर खा रहे हैं हम, कभी शेक बनाकर पी रहे हैं, कभी आइसक्रीम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, प्राइस नहीं दिखेगा इससे, पता नहीं, देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्राइस
घटने से क्वांटिटी डिमांडेड दूध का बढ़ गया, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन हुआ लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक है। तो ये सारे रीजंस थे फॉर लॉ ऑफ डिमांड की क्यों इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच, ठीक है। ये पांचों रीजन है, आप लोग पांचों लिख लो, और जैसे मैंने समझाया वैसे भी अगर ये सारा भी कॉपी कर रहे हो तो फिर तो भी इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब कुछ एक्सेप्शंस है फॉर लॉ ऑफ डिमांड, तो उसको भी अभी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। नाउ देखो कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ अप्लाई नहीं होता है इन गुड्स पे, ठीक है। अब गिवन गुड्स है पहला, तो गिवन गुड्स का मतलब होता है ना वो सारा गुड्स जो बहुत सस्ता होता है या फिर चीप जिसको हम बोलते हैं, वो कहते हैं ना रास्ते का माल सस्ते में, है ना। तो इसमें क्या माइंड सेट रहता है पहले से पब्लिक का कि चीप है, लो क्वालिटी का है, तो प्राइस कम ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो गिवन गुड्स का क्या रहता है, प्राइस तो कम रहता ही है, ठीक है। रास्ते में जस्ट जो भी सामान मिलता है या फिर फेरी वाले के पास जो भी सामान मिलता है उसका प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई तो रहता नहीं है, लेकिन क्वालिटी भी नहीं रहता है, ठीक है। वो चीज हमारे माइंड में सेट है कि प्राइस कम है, क्वालिटी भी बेकार होगा, ठीक है। माइंड में सेट है प्राइस कम है तो क्वालिटी भी बेकार होगा, इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट का डिमांड भी क्या रहता है एज कंपेयर टू नॉर्मल गुड्स क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट रिलेशन है, ये क्या है डायरेक्ट रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन तो है नहीं, डायरेक्ट रिलेशन है इनवर्स रिलेशन तो है नहीं, तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। लॉ ऑफ डिमांड कहाँ अप्लाई होता है, जहां पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच इनवर्स रिलेशन हो, उल्टा, ठीक है। एक बढ़ रहा है दूसरा घटेगा, एक घट रहा है दूसरा बढ़ेगा, यहाँ तो दोनों ही घट रहे हैं, ठीक है। नाउ नेसेसिटीज, नेसेसिटीज का मतलब होता है कि जो बहुत जरूरी हो, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी हो। फॉर एग्जाम्पल एक बीमार इंसान के लिए अगर डॉक्टर कोई दवा प्रेस्क्राइब कर दिया, दवा बहुत महंगा है, फिर भी दवा तो लेना जरूरी है ना, वो प्राइस तो नहीं दे, वेट तो नहीं करेगा कि अच्छा बैठ जाते हैं कुछ दिन देख लेते हैं, वेट करते हैं, प्राइस जब कम हो जाएगा इस पर्टिकुलर दवा का तब खरीदेंगे, नहीं भाई तब तक तो मर जाएगा इंसान, ठीक है। तो प्राइस अगर उसका बढ़ा भी रहेगा तभी भी डिमांड उसका होगा ही होगा, ठीक है। जरूरी चीजों का, नेसेसिटीज का, जिसके बिना लाइफ नहीं चल सकता है, ठीक है। तो यहां भी डायरेक्ट रिलेशन है, यहां भी क्या है डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स तो है नहीं, तो लॉ ऑफ डिमांड यहां पे भी काम नहीं करेगा, ठीक है। नाउ स्टेटस सिंबल गुड्स, तो स्टेटस सिंबल गुड्स में देखो, स्टेटस सिंबल गुड्स में मतलब कि दिखावा करने वाली चीजें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिखावा करने वाली चीजों में आप बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हो आईफोन का, ठीक है। अगर कंपनी अभी आज लॉन्च कर दे ना आईफोन 15 प्रो मैक्स या फिर कुछ भी आईफोन 15 ही लॉन्च कर दे और उसका प्राइस 2 लाख पर पीस रखे, तो भी दिग्गज लोग जिनको दिखावा करना है, जिनके पास ढेर पैसा है, दिखावा करना है कि हाँ बहुत अमीर है हम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो एडवांस बुकिंग भी कर लेंगे, लाइन में रात भर खड़े भी रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है स्टेटस सिंबल गुड्स का प्राइस बड़ा बहुत ज्यादा रहने के बावजूद भी डिमांड भी उसका वैसे ही रहता है, लोग घंटों घंटों तो छोड़ो रात रात भर भी लाइन में खड़े हो जाते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एडवांस बुक करने के लिए या फिर खरीदने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी डायरेक्ट रिलेशन था, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन, यहाँ पे भी इनवर्स रिलेशन तो था नहीं, तो लॉ ऑफ डिमांड तो काम करेगा नहीं। और एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था आईफोन 15 जो कि अभी तक आया नहीं, अब शायद आ जाए, मैंने बोल दिया आज आ भी सकता है 2 लाख, हाँ हो भी सकता है प्राइस, क्या कह सकते हैं, ठीक है। और डिमांड भी उसका वैसे ही होगा। नाउ देखो फैशन रिलेटेड गुड्स, अगर फैशन रिलेटेड गुड्स, अगर कोई चीज फैशन में है, अभी रिसेंट फैशन में है, जहां देखो वही चीज दिख रहा है, नजर आ रहा है, ठीक है, तो उस चीज का प्राइस अगर बहुत ज्यादा होगा तो भी लोग उसको डिमांड करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सबके पास है ना, फैशन में है ना, ट्रेंड में है ना अभी रिसेंटली करेंटली, तो हमको भी वो चीज चाहिए जो अभी फैशन में। ऐसा थोड़ी कि अभी वो फैशन में है तो हम कल का वेट करेंगे कि नहीं जब वो फैशन से हटेगा तब हम उसको यूज करेंगे, नहीं, ठीक है। तो इस केस में भी प्राइसेस उसका हाई रहेगा, तभी भी क्वांटिटी डिमांडेड भी उतना ही ज्यादा रहेगा, और यहाँ पे भी होता है डायरेक्ट
रिलेशन, इनवर्स रिलेशन नहीं है तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, ठीक है। नाउ देखो फियर ऑफ शॉर्टेज, फियर ऑफ शॉर्टेज मतलब अगर हमको डर है, ठीक है, जैसे प्याज का कभी कभी होता है या फिर टमाटर का कभी होता है कि मार्केट में आज है कल का पता नहीं, ठीक है, और ऐसे में अगर 100 रुपए भी केजी रहे, 200 रुपए भी केजी रहे, तभी भी अगर एक बार मार्केट में ये बात फैला दो ना कि प्याज नहीं मिलने वाला है या बहुत मुश्किल से इतना प्याज मिला है, जितना खरीदना है खरीद लो, कल से नहीं मिलने वाला है, तो लोग ठीक है, भोले भाले हमारे लोग, प्राइसेस अगर इंक्रीज भी रहेगा तो भी उस चीज को भर भर के झोला में भर भर के बाकी सारा चीज साइड रखेंगे, पहले हम प्याज खरीद कर घर ले जाते हैं, झोला एक झोला पूरा खरीद कर घर में वो क्या इकट्ठा कर लेंगे प्याज का, ठीक है, स्टॉक कर लेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ पे भी इनवर्स रिलेशन तो है नहीं, तो फिर लॉ ऑफ डिमांड कहाँ काम किया, और यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया किसका, ऑनियन का, जो कभी भी देखो अचानक से दाम उसका बढ़ जाता है, अचानक से घट जाता है, ठीक है। नाउ इग्नोरेंस है हमारा लास्ट एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, तो इग्नोरेंस मतलब जब हमको आइडिया ही नहीं है किसी प्रोडक्ट का कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए, जैसे हम अगर दूसरे सिटी में गए, दूसरे कंट्री में गए, तो हमको तो वहां के लोकल चीजों के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि उसका एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए। वो जो शॉपकीपर हमको जो भी प्राइस बोलेगा, अगर मान लो उसका एक्चुअल प्राइस 10 रुपया ही है, ठीक है, लोग तो वो तो हम तो लोकल है नहीं वहां के, हमको तो पता नहीं है, ठीक है, 10 रुपया प्राइस है, वो हमको बेचारा वो हमको 100 रुपया बोल रहा है, हम बोल रहे थोड़ा भाई कम कर दो, चलो कम करके हमको कम कर दिया, बोलता है आपके लिए 40% डिस्काउंट, 60 रुपया में ले जाओ, हमको तो बहुत खुशी होगी नहीं, फिर भी हम 60 रुपया में खरीद के भी 50 रुपया का नुकसान हो रहा है हमको, क्योंकि 10 रुपया उसका ओरिजिनल प्राइस था, ठीक है, हमको तो पता नहीं था ओरिजिनल प्राइस। तो इस जगह पे अगर हम दूसरे कंट्री, दूसरे सिटी, दूसरे स्टेट जाते हैं, तो क्या करते हैं कि घर के लिए भी थोड़ा सामान, फ्रेंड्स के लिए, इसके लिए उसके लिए खरीद कर ले आते हैं, भले प्राइसेस ज्यादा हमको क्यों ना बता रहा हो, प्राइसेस ज्यादा रहेगा तो भी उस चीज का डिमांड होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट रिलेशन है और लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, यहाँ भी क्या करता है, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारे एक्सेप्शंस थे जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। कौन कौन सा, गिवन गुड्स, सस्ता सामान, रस्ते का माल सस्ते में, ठीक है, नेसेसिटी, जरूरत की चीजें, फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल मेडिसिन, मैंने बोला था, क्या बोला था, मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन, स्टेटस सिंबल गुड्स, फैशन रिलेटेड गुड्स, फियर ऑफ शॉर्टेज, एंड 6th इग्नोरेंस, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ज्यादा लंबी ना बनाते हुए यहीं पे थम जाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with some next exciting topic of the same chapter. Till then class 11 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। चलो बाय।